Hello, good morning students. Here myself Manjesh sir, and today we will discuss about the next topic, the topic number vapor pressure of liquid solution. चलिए बुआ, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे हेनरी लॉ, देख चुके थे हेनरी लॉ पे क्वेश्चंस कर चुके थे, वेपर प्रेशर भी देख चुके थे। आज जो हमारा ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर पिछले क्लास में जो देखे थे उसी को आज हम इलेबोरेशन करेंगे और इससे आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे रॉल्स लॉ, और उसके बाद हमारा रॉल्स लॉ खत्म हो जाएगा, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। तो चलिए वो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो वेपर प्रेशर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वेपर प्रेशर होता क्या था, तो हमने एक कंटेनर लिया था, ध्यान दोगे उस कंटेनर में क्या बोला था, इसमें कुछ लिक्विड था और ये लिक्विड के पार्टिकल क्या होते थे, वो ऊपर की ओर जाते थे। समझ में आया ना, मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में जाते थे और एटमॉस्फेयर का जो गैसेस पार्टिकल वो लिक्विड में आता था। तो जब रेट, दोनों का रेट जब इक्वल होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसी को हम बोलते थे इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस ये जब मेंटेन हो जाता था, जब ये आ जाता था, तभी हम उसको क्या बोलते थे, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। और जब वो प्रेशर, जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए और तब वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। ये सिस्टम क्या चीज में आना चाहिए, इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। और उसके बाद ये प्रेशर तो बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ गया तो गैसेस पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर तो आएगा ही। अब ये प्रेशर ये इस लिक्विड सरफेस पे कितना अमाउंट लगा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ में आया ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। पिछले क्लास में हमने ये सारे चीज देख चुके थे। चले हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं ये लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखिएगा बुआ, यहाँ पर वेपर प्रेशर हमें समझ में आ गया। मतलब कि अगर किसी चीज को हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो उसमें से कुछ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा और जो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल गया फिर वो नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद जो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है, ये जो सिस्टम जो चल रहा है, उस सिस्टम चलने के बाद जो प्रेशर जो गैसेस एक्सर्ट करता है, वेपर प्रेशर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हमारा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन, अब देखिए बुआ, हमने पहला केस में क्या किया, ये लिक्विड क्या होगा, ये भी वोलाटाइल होगा। ध्यान से देखोगे ये भी वोलाटाइल होगा, ये भी क्या होगा, वोलाटाइल होगा। अगर दोनों लिक्विड क्या है, हमारा वोलाटाइल है। अब ये वोलाटाइल क्या होता है ना, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। वोलाटाइल का मीनिंग लिख लो, द लिक्विड विच इजीली कन्वर्ट इनटू वेपर। वोलाटाइल में क्या लिखोगे, लिक्विड which easily convert in vapor। जो वेपर में हो जाए ये गैसेस में आ जाए, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाए और गैसेस में, तो उसे क्या कहें, वोलेटाइल। तो वो आप देखो, हम लोग देखो रॉल्स लॉ जब पढ़ेंगे तो केस 1 में कंसीडर करते हैं जो दोनों वोलेटाइल होगा। कौन सा लिक्विड हुआ, अगर मान लो एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो दोनों वोलेटाइल होगा। उस केस को फिर हम आगे लेके चलते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बुआ, जो एक वोलेटाइल होगा एक नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब एक किसी को हम वोलेटाइल करेंगे, किसी को नॉन वोलेटाइल करेंगे, जो एक ऊपर ना जाए। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बुआ, अब देखो ये टॉपिक इसी का है, हम लोग लिखेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स के नियम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बुआ। देखो जैसे कि हेनरी लॉ था वैसे ही रॉल्स लॉ है, लेकिन हेनरी लॉ था बुआ वो गैसेस के लिए था और रॉल्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या बोलता है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, चलिए, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to its mole fraction, देखो बुआ बोल रहा है क्या, इसका मतलब समझिए, जो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन से। मतलब क्या कह रहा है, देखो इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन पे नहीं पहुंचेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया बुआ, एक सिस्टम ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कर लिए, एक सिस्टम बनाते हैं, इसमें कुछ लिक्विड को पोर कर देते हैं, ये कुछ लिक्विड है। अब ये लिक्विड जब है बुआ, तो अब ध्यान देना, अगर मान लेते नीचे से हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो ये तो क्या कन्वर्ट होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अब ये बोल रहा है क्या,
क्या, जो वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। मतलब अब देखो बुआ, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली वो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मान ली इसमें केवल लिक्विड है तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अगर मान लो इसमें 5 मोल लिक्विड, 5 मोल तुम्हारा वाटर है और 0.0 मोल कुछ है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। अगर मान लेते हैं बुआ इसमें 5 मोल, ठीक है ना, तुम्हारा क्या है H2O है, ध्यान से देखोगे, और उसके बाद देखोगे 1 मोल तुम्हारा मान लेते हैं कोई और सब्सटेंस है, ठीक है ना, C2H5OH मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ मोल किसकी ज्यादा है। अब देखो मोल किसकी है, वाटर की, तो मोल फ्रैक्शन भी वाटर की ज्यादा होगी। वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालोगे H2O का तो कितना हो जाएगा बुआ, 5 अपॉन में कितना होगा 6, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर तुम किसका निकालते हो, अगर मोल फ्रैक्शन अगर C2H5OH का निकालते हो तो ये क्या होगा 1/6, समझ में आया ना बात। तो अब देखो बुआ, इसका कहने का मतलब हुआ जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो क्या होगा, उसका वेपर भी ज्यादा होगा। मोल कहने का मतलब जाहिर सी बात है एक सिंपल सा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, सिंपल से याद रखना, जिस बंदे का अमाउंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। और याद रखिएगा दोनों सॉल्यूशन, सॉलिड और सॉल्वेंट या जो भी हो, दोनों को हम वोलेटाइल मान रहे हैं, मतलब दोनों को जब हीट करिएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों को हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा देखो, ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा वेपर, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, लॉजिकली सी बात। तो उन्होंने यही बताया था। तो वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PA से, किसे डिनोट करते हैं, PA से। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मतलब A कोई कंपोनेंट है कि A क्या है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट मान लो, A कोई कंपोनेंट है। तो अब देखो बुआ PA, इस वेपर प्रेशर की साइन को जब हटाया गया तो ये P0A इंटू जाई A, x से बुक में लिखा होगा लेकिन हम जाई A पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x से हम मास फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया। अब देखो बुआ यहाँ पर PA क्या है, यहाँ पर आपका PA क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इसको, हम पार्शियल वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो। मोर करेक्ट क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, समझ में ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। चलो उसके बाद क्या होगा, हम लोग बात करते हैं P0A। P0A को तुम क्या लिख सकते हो बुआ, इसमें लिख सकते हो बुआ वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। अब देखो प्योर किस सेंस में कह रहा है, देखो यहां पर पार्शियल बोला, यहां पर प्योर बोल रहा है। अब देखो वो अगर मान लेते हैं इसमें क्या है, तुम्हारा H2O भी है, H2O है प्लस में C2H5OH है। तो अब देखो बुआ जब गैसेस पार्टिकल बनेंगे तो इस दोनों के बनेंगे, मतलब वेपर में जो जाएंगे वो दोनों जाएंगे, तो इस दोनों के प्रेशर में से H2O का कितना प्रेशर है, इस दोनों के गैस गए तो दोनों का मिलके, दोनों के पार्टिकल मिलके इस लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है। बोलो बात सही है कि नहीं। अब इस लिक्विड पे दोनों लगा रहा है, पूछा जाए केवल वाटर का कितना लगा रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पार्शियल। जब दोनों का लगा है उसमें से किसी एक का पूछे तो उसको बोलेंगे हम लोग पार्शियल, समझ में आ रहा बात। अब देखो वेपर प्रेशर, अगर मान लो केवल हम इस एक कंटेनर लेते हैं, इसमें केवल हम मान लो हम केवल H2O ही डाल देते हैं, तो अब इसमें जो प्रेशर ऊपर से ये लिक्विड सब ऊपर गैसेस पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो प्रेशर तो केवल H2O लगाएंगे, प्रेशर क्या लगाएंगे, केवल H2O। तो यहां पर क्या हो जाएगा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब वो किसी चीज में मिक्स नहीं किया गया है, केवल उसी लिक्विड का। क्लियर है, तो यहां पर ये आ गया। तो यही है आपका रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ कैसे है, PA इज इक्वल टू P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिंपल सी बात है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के इक्वल है वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पे वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। इस प्रोपेसिटी के साइन को हटाएंगे तो हमारा आएगा इक्वल टू का साइन। अब इक्वल टू के साइन के जगह पे क्या रखना है, ये रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपेसिटी का साइन जब भी रहता है कोई कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर ये दोनों हो गया। अब एक चीज और लिख लो यहाँ पे, जाई A, हम लोग क्या लिखेंगे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A। ये किसका है, लिक्विड A का मोल फ्रैक्शन है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बुआ इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। अब देखो बुआ ये जो हमारा जो आया रॉल्स लॉ, अभी दो चीज हमने पढ़ चुका है, हेनरी लॉ पढ़ चुका है और रॉल्स लॉ पढ़ चुका है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है, व्हेन डज, क्वेश्चन में क्या लिखोगे, व्हेन डज रॉल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम बताते हैं। देखो बुआ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, व्हेन डज रॉल्स लॉ become a special case of हेनरी लॉ। मतलब बोल रहा है क्या, व्हेन डज रॉल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखो बुआ अब रॉल्स लॉ स्पेशल केस हेनरी लॉ का कब बनता है, तो उसके लिए हम लोग केवल क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या था बुआ, हेनरी लॉ बोलता है क्या ना, देखो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ PA इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ये हमारा हेनरी लॉ था। बोलो बात सही है कि नहीं। चलो अब यहाँ पर कंपोनेंट हम A भी नहीं लिख रहे, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। अब दूसरा में क्या करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कोई भी लिक्विड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, सॉरी यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही बोलता है ना बुआ। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे कोई ए नहीं लगा, तुम चाहो तो यहाँ भी ए लगा सकते हो, यहाँ भी ए लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो इसमें कोई, ये कंपोनेंट ए के लिए स्पेशल बता रहा है, ये नॉर्मली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखो बुआ गौर से देखना, दोनों में जाई है, मतलब मोल फ्रैक्शन अगर इसको भी ए कर देते हैं, इसको भी क्या करते हैं ए, चलो मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, यहाँ पर इस दोनों को कंपेयर करते हैं, तो इस दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ये दोनों क्या है, मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है, मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है, नहीं है। चलो अब यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात हो रही है। यहां पे जो बात हो रही है पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ गैस। तो ये भी तो पार्शियल प्रेशर और पार्शियल, ये गैस है, दोनों भी गैस है, मतलब कि ये भी एग्जैक्टली में आपका क्या है, सेम है। डिफरेंस कहां पे आया, केवल KH और PA। तो सिंपल सा बात है। तो देखो अब यहां पर लिखोगे व्हेन, ठीक है ना, व्हेन जब, ठीक है ना, KH बिकम्स इक्वल टू, ठीक है ना, P0A, देन देयर आफ्टर हेनरी लॉ, Raoult's law become a special case of हेनरी लॉ। देखो बुआ ये अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, देखो बुआ अगर KH का जो हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वल हो जाए यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, वो स्पेशल केस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी तो एक्चुअली प्रेशर भी है और ये मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्लियर बुआ। चलिए उसके बाद इसको जल्दी से लिखिए, उसका नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ते हैं रॉल्ट्स लॉ और फिर उनका डेरिवेशन और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए नोट कर लिए। अब देखो बुआ हेनरी लॉ अभी तक हमने, सॉरी यहाँ पे रॉल्ट्स लॉ हमने डिफाइन कर लिया। रॉल्ट्स लॉ को अब हम डिफाइन एक और तरीके से कर सकते हैं, जो अच्छे तरीके से, वो तो डायरेक्टली था ना, दो वर्ड में हमने लिख दिया क्या ना, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब थोड़ा स्टैंडर्ड में डिफाइन करना होगा, अगर थोड़ा अच्छे से डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज को देखते हैं। चलिए रॉल्ट्स लॉ देखो बुआ कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना, देखो कॉन्सेप्ट समझो। यहां पर क्या था, PA इज इक्वल टू क्या था वो आपका P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यही था ना आपका रॉल्ट्स लॉ।
तो अब रॉल्स लॉ क्या, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान से लोगों ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट या लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इसको क्या बोलेंगे बुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, समझ में है ना बुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, रॉल्स लॉ, राउल्ट्स के नियम, रॉल्ट्स लॉ। देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए उसीलिए एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना वो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, अब वहां पर लिक्विड लिखा था, यहाँ पे कंपोनेंट, कंफ्यूज मत होना, उसी को बोल रहा है, ठीक है ना, इस किसी को कंपोनेंट के लिए बता सकते हैं। देखो बुआ, एट एनी गिवन टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पर इसको थोड़ा डिफाइन अच्छे से करते हैं, क्योंकि तो फिर पीछे वाला द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी एट एनी गिवन टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स, देखो इज इक्वल, ये हमने लिखा इतना कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं था, मल्टीप्लाइड होता है, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है ना। चलो यहां पर जो इसमें ये लिखा उसी को हम दूसरे ढंग से कह दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, जो यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे भी ए होगा, मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ दैट, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट कर दोगे, ठीक है ना, इसको कर दोगे, और वो क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वही उसी का होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यहां पर ये आ गया, अब इसको हम अच्छे से लिखते हैं, तो P फिर से लिख दो इसको, पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही है। अब यहां पर क्या होगा, पी ए, बार बार लिखने से क्या होता है ना, याद हो जाएगा वो आपको, पी ए इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग पी नॉट ए, क्या लिखेंगे वो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, या प्योर लिक्विड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर क्या होगा, ए, क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए हो गया। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, कुछ नहीं है, जो पिछले वाला डेफिनेशन था उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, मॉडिफाई करने के बाद आपका ये आ गया है। आप दोनों डेफिनेशन यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा लेस मार्क्स में पूछे तो वो वाला डेफिनेशन, और थोड़ा स्टैंडर्ड 2-3 नंबर में पूछे तो ये डेफिनेशन से अच्छे से आप बता सकते हैं। चलिए वो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर नोट कर लिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास रॉल्स लॉ, केवल रॉल्स लॉ ही पढ़ेंगे इस लेक्चर में, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो दो लिक्विड को मिला दिया जाए, अगर ए लिक्विड बी लिक्विड को मिला दिया जाए, ए लिक्विड और बी लिक्विड को मिला दिया जाए, तो फिर अगर टोटल वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट में पूछे तो आप कैसे बनाओगे। चलो तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। फिर अब देखते हैं हम लोग, देखो बुआ, अगर मान लो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर जिसमें एक कोई लिक्विड है, समझ में ना, प्लस ये एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है, ध्यान से देखते चलोगे, ठीक है ना। चलो ये एक कंटेनर है, ये सब पैक रहता है कंटेनर। चलो अब देखो, अब यहां पर एक कंटेनर जो बनेगा, इस दोनों को मिक्स कर देने के बाद जो हमारा कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा। देखो बुआ, अब यहां पर देखो ध्यान लगाओगे, अगर मान लेते हैं ये ए वाला बंदा है, अगर ये ए है ये बी है, तो इसमें ए प्लस बी मिला होगा, जाहिर सी बात है। चलो
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो बुआ, तो अब देखो बुआ, इसमें जो गैसेस है, अगर इसमें हीट हुआ होगा मतलब इसमें अगर गैसेस है तो इसका वेपर प्रेशर ऊपर गया होगा, दिमाग लगाओ, तो ये वेपर प्रेशर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं। तो ये A है, तो हम क्या लिखेंगे सीधे, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब जितना कंपोनेंट A इसमें डिसॉल्व होगा, जितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके इक्वल होगा। तो यहां से हमको क्या आया, PA इज इक्वल टू क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रॉल्स लॉ लगा दो ना, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो वहां पर रॉल्स लगा दो। तो PA इज इक्वल टू क्या होगा वो, P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये एक हमारे पास आ गया है, समझ में आया ना बात। ये पार्शियल प्रेशर A का निकल गया। फिर यहाँ पर ये भी अगर इसका गैसेस पार्टिकल ऊपर जाएगा तो ये भी पूरा प्रेशर लगाएगा ना अंदर की ओर, तो ये प्रेशर कितना होगा, तो ये B है, तो हम क्या लिखेंगे, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मतलब जितना ज्यादा इसमें मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व, जितना ज्यादा कंपोनेंट इसमें डिसॉल्व होगा उतना, जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर लगाएगा। तो अब यहाँ पर भी सेम ये भी रॉल्स लॉ पे बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन क्या होगा B, ये एक इक्वेशन आ गया। P नॉट B क्या है हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, समझ में आना, केवल एक ही लिक्विड रहेगा तब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर A प्लस B है, तो A प्लस बी में यहाँ पर P टोटल निकालना होगा, ठीक है ना, यहाँ पर P टोटल निकालना होगा तुमको, PA प्लस में PB निकालना होगा। तो ये कैसे निकलेगा, मतलब सिंपल बात, PT कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा बात। तो इसके लिए हमको एक चीज देखना पड़ेगा, तब हमसे बनेगा। चलो अब इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। देखो बुआ, चलो यहाँ पर इसके डेफिनेशन सब लिख दे क्या, एक मिनट आप उसको नोट करिए बुआ, तब तक इरेज करते हैं। चलो अब देखो बुआ, यहां पर ये कंपोनेंट आ गया, इस सबका लिख देते हैं नेम, PA क्या है, चलो बुआ देखो, PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये वाला PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A। B क्या है, सॉरी PB क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए उसके बाद क्या है, P नॉट A, क्या लिखोगे बुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, समझ में आया ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। फिर अब P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, समझ ना, सबका नाम लिख दिए ये सब, ठीक है ना। इसमें PA PB क्या होगा, और जाइए ये X से या जाइए तुम लोग तो जानते ही होंगे, अब आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पर इसको हम क्या करना होगा, हमको इरेज करना होगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। 2 मिनट के अंदर जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बुआ इसको। चलो बुआ, इसे नोट कर लिया होइएगा। अब देखो पूरा नहीं मिटाएंगे क्योंकि अभी और भी चीज में समझना है। देखो बुआ, अब हम लोग बात करते हैं टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर को हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, ठीक है ना। टोटल प्रेशर मतलब इसका, देखो इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर इसको जो दोनों को मिला देंगे तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। देखो बुआ, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ना, सम ऑफ, टोटल प्रेशर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ, टोटल प्रेशर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्या यहां तक समझ में है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। चलिए अब देखो बुआ, अगर ये हमारे पास ये डाटा अगर मिल जा रहा है, ठीक है ना, ये तो इसके कहने का मतलब P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, मतलब समझिए बुआ, ये P टोटल क्या है, टोटल प्रेशर, और PA क्या है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब इसका प्रेशर मिल जाए तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ टोटल प्रेशर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे ना, इसको हम इलेबोरेट करेंगे। चलो PA के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो बुआ, PA के जगह पे लिख सकते हो इसका इतना का हम लोग क्वांटिटी कहाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे है, तो इसके बदला में क्या लिख सकते हो, P नॉट A, मतलब क्या होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस
पीवी को क्या लिख सकते हो, फिर यहाँ पर देखो बुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है ना, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये आपका आएगा पी टोटल आ गया। समझ में आया ना बात। अब देखिए, अब ये क्या, इतना पे भी तुम ये भी तुमको याद कर सकते हो, इतना भी हो सकता है, इसको और तुम ज्यादा क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। कैसे करोगे, अब तुम जानते हो बुआ, देखो बुआ एक्स ए जाई ए प्लस में जाई बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अब हम यहां से मान लो जाई बी हम निकालना चाहे, ये वाला बंदा निकालना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जाई ए, ये हम लोग मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, तो ये वाला हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, देखो इसमें 2 मोल फ्रैक्शन का जरूरत पड़ रहा है ना, तो हम चाहेंगे तो एक ही मोल फ्रैक्शन में रख सकते हैं ना इसे। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला है जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू 1, तो हम इसमें एक में तो जाई बी निकालना है तो 1 माइनस जाई ए कर देंगे। क्लियर है ना बात। तो अब देखिए बुआ, अब यहां पर हम क्या करते हैं ना, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, या यहां पर क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो देखिएगा बुआ, चलो यहां पर इसको ब्रेक करते हैं, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा कहीं, तो हम थोड़ा इसको क्या होता है ना ऊपर से इरेज करते हैं, फिर हम आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो ऊपर में इस पोर्शन को, अब हमारा काम इससे खत्म हो जाएगा। चलो वो आप नोट करते रहिएगा। चलिए अब हमारे पास क्या आएगा, पी टोटल, देखो पी टोटल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ना, पी नॉट ए इंटू जाई ए, मतलब क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू जाई ए, प्लस में क्या होगा पी नॉट बी इंटू जाई बी, यही है ना कॉन्सेप्ट। अब देखिए बुआ, अब हमको क्या करेंगे, क्या हम जाई बी के जगह पे इतना लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, या जाई बी पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस जाई ए लिख सकते हैं इसके बदला में। चलो कहां से उठा के पटक, इसको उठा दिए यहां से लाए, ठीक है ना, ये वाला। तो अब देखो बुआ, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए इस दोनों सबको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, तो अब यहां पर पी नॉट ए इंटू जाई ए प्लस पी नॉट बी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही रह जाएगा, माइनस पी नॉट बी इंटू जाई बी, सॉरी जाई ए होगा ना यहाँ पर, जाई ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो बुआ ये क्वांटिटी सेम आ गया, तो अब पी नॉट ए इंटू जाई ए माइनस इसको इधर ले आओ, पी नॉट बी इंटू जाई ए प्लस पी नॉट बी, ये लिख सकते हैं कि। चलिए बुआ अब दिखाई दे रहा है आपको, अब इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, देखो बुआ जाई ए कॉमन है, तो हम इसको क्या होना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी डिवाइड, मतलब जाई ए प्लस पी नॉट बी, यही आ गया आपका पी टोटल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बहुत याद रखना है, ठीक है ना, या तो आप यही याद रखो, इसको तुम कन्वर्ट करना सीख जाओ, डेरिवेशन 3-4 बार करोगे तो सीख जाओगे, नहीं तो इस फॉर्मूला को याद, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारा क्या आया, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आया, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, इस वाले बंदे से। चलो तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए नीचे वाले को हम इरेज कर देते हैं। चलो अब देखो बुआ, यहां पर एक लॉजिकली थोड़ा दिमाग लगाओगे, ठीक है ना, ये पी ए माइनस पी बी है, मतलब ये ब्रैकेट में देखो पी ए माइनस पी, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर देखो वो पी ए का ज्यादा है, ए कंपोनेंट ए का ज्यादा है, या लिक्विड ए का ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो ए का जो वेपर प्रेशर बी से ज्यादा होगा, तो ए का अमाउंट ज्यादा होगा बी से। समझ में आ रहा है, देखो यहां से पता करना, ए का यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का ज्यादा है बी से, तो मतलब कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यही तो रॉल्स लॉ बताता है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया, मतलब ए कंपोनेंट ज्यादा है बी से, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसका ग्राफ देखेंगे, थोड़ा सा इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका ग्राफ देखते हैं। चलिए अब इसके ग्राफ पे थोड़ा काम करते हैं, रॉल्स लॉ का ग्राफ। चलो देखो बुआ, अब ग्राफ में हम जब कंडीशन करेंगे, देखो ग्राफ में क्या क्या कंडीशन है वो चीज देख लेते हैं। चलिए देखो बुआ, अब हमको यहां पर देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या आया था, देखो बुआ पी टोटल, देखो पी टोटल इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और यहां पर क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, यही था ना हमारे पास। इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में हमारे पास था पी ए का ग्रेटर देन होगा, मतलब ए का क्वांटिटी ग्रेटर देन था। चलो तो ए इज ग्रेटर देन बी, अब देखो इस ए इज ग्रेटर देन बी, पहला केस में हम ले लेते हैं, देखो केस 1 में ले लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, समझ में आया ना,
केस बी में ले लेते हैं, केस बी में ले लेते हैं। देखो ए ग्रेटर देन, तो ए इज स्मॉलर देन बी। चलो दो केस बनाते हैं। अगर ए केस का ग्राफ कैसा होगा, बी केस का ग्राफ कैसा होगा। चलो तो अब देखो इसका ग्राफ जो होता है ना, ये ऐसा बनाना पड़ेगा तुमको, ध्यान से देखोगे, इस चीज को सीखो। ये ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो ये ग्राफ आपका इस प्रकार से रहता है। चलो अब देखो यहां पर ये जो एक्सिस है ना, इसको प्रेशर का एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है तुम्हारा, प्रेशर का एक्सिस। ऊपर में तुम प्रेशर वाला एक्सिस लिखोगे। अब ये कौन सा प्रेशर है वो देखेंगे। और नीचे वाला जो है ना, ये वाला एक्सिस, ये मोल फ्रैक्शन का है। नीचे में क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन का है। अब देखो मोल फ्रैक्शन का। तो अब यहां पर देखोगे, एक चीज डिनोट करोगे, यहां पर हम मान लेते हैं जाई ए, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं हम लोग यहां पर, जाई ए इक्वल टू 0। अब इधर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जाई ए की वैल्यू बढ़ेगी, और यहां पर क्या होगा, जाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा वो आपका 1। समझ में आया ना बात, जाई ए इक्वल टू 0, यहां पर क्या होगा, जाई ए इक्वल टू 1। समझ में आया ना बात। तो अब देखो इस ग्राफ को देखो कैसे बन रहा है, ठीक है ना। फिर इस केस में भी हम लोग लेते हैं, ऐसा ही लेना पड़ेगा इधर भी, राइट हैंड साइड में। चलो ये केस बी के लिए है, ठीक है ना। इधर में तुम्हारा प्रेशर हो जाएगा, बार बार वो तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब यहां पर इसको ऐसे करेंगे, इसको इस प्रकार से। चलो अब देखो यहां पर तुम जानते हो क्या, एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर, ध्यान से देखोगे, देखोगे पार्शियल प्रेशर पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई ए। बोलो बात सही है कि नहीं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट रहा था, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन में जाई ए। क्या ये जो फॉर्मेट है y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, जो हम लोग पढ़ते थे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ 9th 10th में देखते थे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स सी का ग्राफ क्या होता है, हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से पास करता था। याद आया। तो अब देखो बुआ, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो स्ट्रेट लाइन से पास करेगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे रहेगा। तो अब देखिए, अब ये वाला बंदा इधर बढ़ रहा है, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर प्रेशर 0 होगा तो इसका प्रेशर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होगा, ये पी नॉट ए। समझ में आया ना बात, कैसे हो रहा है। देखो फिर से दिमाग लगाओ, इधर से इधर मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ते जा रहा है, तो इसका जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। किसका, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इंक्रीज करेगा। एज द मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे इधर से 0 था, इधर इधर बढ़ा तो क्या होगा, 1 आया, तो इसका प्रेशर भी क्या आ गया, बढ़ते चला गया। समझ में आया ना बात। अब देखो, अब यहाँ पे ये समझ में आया ना। दूसरा कंडीशन ये क्या देखते हैं बुआ, दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर मान लो जाई बी यहां पर, अब देखो बुआ, हम लोग जानते हैं जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, यहां पे देखोगे जाई ए प्लस में जाई बी, जाई ए प्लस में जाई बी हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो एक क्वांटिटी अगर ए 0 हो गई तो जाई बी कितनी हो जाएगी, 1 हो, ये 0 तो ये खत्म, तो जाई बी कितने हो जाएगा, 1। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, ये 1। अब जाई ए यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जाई बी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया ना बात। तो अब देखो, इधर से ये क्वांटिटी घटते जा रहा है, इधर से अगर गए, ध्यान से देखोगे, अगर इधर से इस साइड से ये जा रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है, देखो ये इंक्रीज कर रहा है। इधर से अगर ये जा रहे हैं तो इधर से इधर आएंगे तो इंक्रीज करेगा, इधर से तो डिक्रीज करेगा। तो अगर इस पॉइंट से ये जो ग्राफ आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका, पूछो क्यों, यहाँ पे 0 है, तो जैसे लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेगा इसका मोल फ्रैक्शन, वैसे वैसे ये बढ़ते चला जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट बी। समझ में आया। और ये जो पॉइंट होगा, ये ऐसा जगह जो होगा बुआ, जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो बुआ, ये दोनों जो ग्राफ जो दिख रहा है ना, अब इस दोनों को ग्राफ को मैच कर देते हैं इसको। तो अब ये जो ग्राफ जो शो कर रहा है ना, ये आ रहा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए, सॉरी पी ए प्लस पी बी। ये जो ग्राफ आएगा आपका वो पी ए प्लस पी बी का आएगा। क्लियर है। चलिए, अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, या तुम बोल सकते हो प्योर कंपोनेंट ए भी बोल सकते हो या बी भी बोल सकते हो। समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको मिटा देते हैं, क्या कि ये ग्राफ आप लोग को बढ़िया समझ में आया। चलो, तो अब देखो, इसका वेपर प्रेशर ए का ज्यादा, मतलब ए कंपोनेंट ज्यादा, बी में क्या होगा, वही होगा, बस उसमें कुछ नहीं करना है। चलो यहां पर देखते हैं, ये जो था ये कंपोनेंट, यहां पर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पर मोल फ्रैक्शन ए ज्यादा था तो इसका ग्राफ हो गया। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 ले लेते हैं,
तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा, सेम वही ग्राफ है, मोल फ्रैक्शन बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये ग्राफ को थोड़ा सा इसको डाउनफॉल कर दीजिए, इसको क्या करिए थोड़ा सा अप कर दीजिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर ये क्या होगा P नॉट B आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा P नॉट A आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो क्या होगा, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। समझ में ना, पार्शियल वेपर प्रेशर, N नॉट नहीं होगा क्योंकि तो प्योर का होता है ना। चलिए यहाँ तक ये समझ में आ गया ग्राफ, इसको नोट करिए। ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रिया का होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये भी सॉरी इक्विलिब्रिया कहते हैं ना, जहाँ पे दोनों क्वांटिटी मैच कर जाएंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। चलिए वो नोट कर लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एक लास्ट टॉपिक इसका जो बच गया है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। इस टॉपिक, ये ग्राफ इतना, ये ग्राफ बाहर आपको आगे भी मिलेगा हुआ, ठीक है ना, वहां पर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन में फिर, तो इसलिए चिंता नहीं करो, ये अच्छा ग्राफ है और समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब हम लोग देखते हैं बुआ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो बुआ, अगर वेपर फेज में अभी तक जो भी हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं लिक्विड फेज में निकालते थे, लिक्विड फेज में निकालते थे ना, तो अब अगर वेपर फेज में पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया ना। तो अब देखो बुआ, अगर तुमसे डिनोट करने के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है ना, इन वेपर फेज, देखो बुआ YA से हम लोग डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, YB से डिनोट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। ये याद रख लो, क्योंकि अगर दोनों का सेम चीज से तो कर नहीं सकते, दोनों को अगर सेम सिंबल से तो डिनोट कर नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना होगा, सिंबल अलग अलग लेना होगा। समझ में आया ना बात। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। ये क्या करता है ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स के पार्शियल प्रेशर के लॉ से, समझ में आया ना बात। अब ये क्या बोलता है, ध्यान सुनो बुआ, ये क्या बोलता है, P, देखो इसको लिखते हैं ना पार्शियल प्रेशर, इसको हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इनटू टोटल प्रेशर। देखो वो कुछ नहीं है, ध्यान देते रहो, समझ में आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, टोटल प्रेशर, रॉड से लो मानो तो ये भी है, ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है। चलो देखो हुआ, अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर को हम लोग PA से डिनोट कर रहे हैं शुरू से, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को X। चलो अगर PA, तो मोल फ्रैक्शन अगर A का पूछा तो A में लिख देंगे, टोटल प्रेशर क्या होगा PT। समझ में आया ना, यही है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर। चाहे A छोड़ दो, इसको PA इक्वल टू X इंटू PT। समझ में आया ना बात। तो अब अगर इस कॉन्सेप्ट को हमको वेपर फेज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है बुआ, देखो PA, देखो अब PA इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, YA, सॉरी यहाँ पर क्या होगा ना, मोल फ्रैक्शन जाई था, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, जाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, YA इंटू PT। समझ में आया ना बात, ये एक फॉर्मेट आ गया ना। दूसरा तुम्हारे पास आएगा PB इज इक्वल टू YB इंटू PT। कैसे आ रहा है, हमने इसको इस ये जो एक इक्वेशन बनाया, ध्यान से देखो बुआ, ये जो हमने एक इस इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन का लॉ हमने डाल्टन्स लॉ से लिया। समझ में आ रहा बात, एक मिनट इसको भी सही कर देते हैं। हमने इसको डाल्टन्स लॉ से लिया और डाल्टन्स लॉ से लेके उसका फिर हमने ड्राइव किया। तो अब हमारे पास एक क्वांटिटी हमारे पास ये आ रहा है, फिर दूसरा क्वांटिटी हमारे पास ये आ रहा है।
तो अब देखो बुआ, ये लॉ हमारा डेराइव हो गया। अब इसमें तुम क्या करोगे ना, रॉल्स लॉ अप्लाई कर दो। क्या लग रहा है, अप्लाई रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ देखो ये क्या होता है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर है। यहां पर क्या होता है, हम लिख भी देते हैं, चलो चलो बाद में अप्लाई कर देंगे। पीए क्या होगा, पीए जो है तुम्हारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी वाई ए क्या होगा बुआ, वेपर प्रेशर, यहां पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और जाई पीटी क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर। यही चीज सेम में वहां बी है तो क्या करोगे, बी कर दोगे, यहां पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, तो यहां पे बी कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब यहां पर एक चीज देखो बुआ, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर को, ठीक है ना थोड़ा सा। चलिए अब हमने यहां पर इसको लिख लिया होइएगा आप लोग। चलिए अब यहां पर देखो, ये जो कंपोनेंट है वेपर फेज वाला जो कांस्टेंट है, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, यहां पे आया। इसमें जो रॉल्स लॉ को अप्लाई करोगे, कौन से लॉ अप्लाई होगा, रॉल्स लॉ, ठीक है ना, आरएल मतलब रॉल्स लॉ को अप्लाई करोगे, तो पीए की जगह पे क्या लिखते थे तो बुआ, तुम पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखते थे, याद करो पीछे जो भी पढ़े हैं जस्ट डिराइव किए हैं, और इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, ये एक इक्वेशन बन गया आपका जो आगे आपको काम आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं बुआ नेक्स्ट में, यहां पर एक या दूसरा इक्वेशन यहां होता है, पी बी इक्वल टू क्या था बुआ, वाई ए इंटू पी टी, समझ में आया ना बात। और इसको जब हम क्या करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे पीबी को, तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे बी होगा बुआ, हाँ बी है, इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बी इंटू पी टी, समझ में आया ना। अब देखो बुआ, अब यहां पर एक चीज गौर करोगे, यहां पर जाई ए, सुनो बता देना, यहां पर जाई ए क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहां पर वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, समझ में आ रहा बात, सेम कंडीशन उधर ही है। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा, 5-6 फार्मूला आ गया, उन्हीं फार्मूला से हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उन्हीं फार्मूला से क्या होंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए यहां तक, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए वो 2 क्वेश्चंस करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो बताओ, अब ये 2 क्वेश्चंस जो है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। देखो वो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चंस को लिख ही लो। पहला क्वेश्चन लिखोगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या ना, वेपर प्रेशर ऑफ P and Q are 80 and 60, ध्यान से देखोगे 80 and 60 ATM रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। उसके बाद बोलना है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, समझ में ना, बाय 3 मोल्स ऑफ P कर दो, 3 मोल्स ऑफ P and 3 moles of P and 2 moles of Q, 2 moles of Q। देखो बुआ क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, बोल रहा है कि देखो वेपर प्रेशर ऑफ P Q दिया हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर P और Q दिया हुआ है, उसके बाद पूछ रहा है क्या ना, टोटल वेपर प्रेशर निकालना, मतलब ये क्या होगा, ये पार्शियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो अब यहां पर तुम क्या लिखोगे ना, PA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80 ATM, उसके बाद PB का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, PB का वैल्यू दिया हुआ तुमको 60 ATM। अब उसके बाद बोल रहा है ना 3 मोल्स ऑफ A, मतलब कि अब देखो मोल्स किसका पूछ रहा है, 3 मोल्स ऑफ P का Na कितना दिया हुआ है, Na तुमको दिया हुआ है 3 मोल्स, ठीक है ना, Nb तुमको कितना दिया हुआ है बुआ, वो दिया हुआ है तुमको 2 मोल्स, समझ में आया ना बात, इतना
मोल इतना मोल। अब पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लो, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अब सिंपल सी बात है ना, हम लोग जाई ए को हम लोग क्या लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन ए, तो क्या होगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। ध्यान से देखोगे वो जाइए को क्या लिखोगे, एन ए अपॉन में एन ए प्लस में एन बी। एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, समझ में आना, यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हुआ 3 अपॉन में 5। मतलब तुमको जाई ए का वैल्यू कितना आएगा एग्जैक्टली यहाँ से, जाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 आ गया, एक पहला कंडीशन, ठीक है ना। अब देखो वो जाई बी को क्या करेंगे, एन बी अपॉन में क्या लिखोगे, एन ए प्लस में एन बी। तो यहाँ पर क्या होगा 2 अपॉन में क्या होगा 3 प्लस में 2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन में 5। तो यहाँ से क्या होगा जाई बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन में 5। समझ में आया ना, एक ही चीज करते तो हमें निकल जाता, लेकिन चलो दोनों निकाल दिए। चलो यहाँ तक समझ में आया ना, दोनों चीज निकल चुका है। अब तुमसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर देखो पी टोटल का हम लोग क्या लिखते थे, पी ए प्लस में पी बी। समझ में आया, पी टोटल वेपर प्रेशर यही ना लिखते थे ना। अब यहाँ से तुम डिराइव कर लो, समझ में आया ना बात। फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके बना सकते हो। चलो अब हम बता देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी नॉट ए, समझ में, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन में बी, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी होगा, ये सॉरी यहाँ पर ये पी नॉट है, ये सब नॉट में रहेगा क्योंकि प्योर पार्सल सॉरी हाँ सही है। चलो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट ए दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पी नॉट ए 80, मोल फ्रैक्शन ए कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 3/5 प्लस में वहाँ पे 60, ये पी नॉट बी 60 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन बी कितना दिया होगा 2 अपॉन में 3। तो अब इसको कट करोगे तो कितना होगा 16 टाइम्स में 16 5 80, और यहाँ पर इसको कट करोगे 20, तो ऊपर में आ जाएगा कितना होगा 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वो प्लस में 40 कितना होगा, हाँ 40, एक मिनट 4 6 अच्छा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, नीचे 5 होगा बुआ, यहाँ पर 5 था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा। कितना होगा यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 15 को काटोगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या है, हाँ 12, फिर कितना होगा 24 आ जाएगा। और जब इसको तुम ऐड करोगे 24 + 48 को, तो तुमको कितना आ जाएगा 72 ATM। मतलब पी टोटल आपका कितना आ गया 72 ATM। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, पूरा सही आएगा आंसर। समझ में आया ना बुआ। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करिए, उसका नोट करिए। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई इजी रहता है क्वेश्चन, बस जितने फॉर्मूले हैं उतने फॉर्मूलों को एक बार देख लोगे, फिर तुम्हें सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसको इरेज कर देते वो आप। चलिए अब देखो सबसे पहले फॉर्मूला को रिवाइज करो। टोटल फॉर्मूला कितने हम लोग पढ़े हैं, तो टोटल फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं इस, देखो पहले हम लोग क्या रॉल्स लॉ वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो रॉल्स लॉ क्या बोल रहा था ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मतलब कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फेज, और यहाँ पे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब दूसरे वाला फॉर्मूला जो पढ़े थे हम लोग क्या थे, पी टोटल को हम लोग क्या थे पी ए प्लस में क्या देखे पी बी देखे हैं। समझ में आना, इसी वाले बंदे को जब डिराइव किए थे तो हमारे पास पी टी इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और प्लस में पी नॉट बी, इसी को डिराइव किए थे। समझ में आया ना बात। इससे डिराइव करके हमको ये आया था, ये एक फॉर्मूला आया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर पी ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल, ये फॉर्मूला आया था। अब इस बंदे को इतना ड्राइव किए थे, और बी में लिखोगे तो क्या आया था, पी बी इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी, यही आया था ना पार्शियल वेपर प्रेशर। शॉर्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। अब इसी को ड्राइव किए तो क्या आया था हमारा पी नॉट ए मतलब प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी, ये आया था फॉर्मूला हमारे पास। फिर इसको ड्राइव किया तो क्या होता है ना, पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इंटू पार्शियल प्रेशर, यही इतना फॉर्मूला है ना। तो देखोगे तो 4 और 3 7, बस इतना ही फॉर्मूला, इसी से काम चलेगा हमारा। तो इस फॉर्मूले को एक जगह समरी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको समरी करके नोट कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
चलिए वो इस क्वेश्चन को हम रेज करते हैं, सॉरी इस समरी को। एक क्वेश्चन बोल रहा है, चल लिखिएगा। और सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन करेंगे इसमें। अ सॉल्यूशन हैज 1:4 रेशियो, 1:4 रेशियो ऑफ, ठीक है ना, ब्यूटेन टू, ठीक है ना, पेंटेन। समझ, ब्यूटेन से पेंटेन का रेशियो दिया हुआ है वो 1:4। अब उसको, या ब्यूटेन टू पेंटेन से इससे अच्छा करो ना, पेंटेन टू हेक्सेन, पेंटेन टू हेक्सेन, समझ में आया ना। और सॉल्यूशन हैज रेशियो 1:4 ऑफ द पेंटेन टू हेक्सेन, समझ में आया ना बात। अब उसमें पूछ रहा है हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आर 440 mm ऑफ Hg एंड 220 कर दो, 120 mm ऑफ Hg। उसके बाद पूछ रहा है टोटल मोल, क्या कर, टोटल मोल फ्रैक्शन लिखो हुआ, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, यही पूछ रहा है तुमसे। पूछा टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, पेंटेन नहीं होगा, पेंटेन इन वेपर फेज। चलिए वो अब इस क्वेश्चन को देखो, जो जो दिया हुआ है उसको देखो, रेशियो दिया हुआ है, तो अब देखो रेशियो से तुम क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, समझ में आया हुआ। तो अब देखो तुमको रेशियो दिया हुआ है, तो पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट निकाल लो, चलो, और उसके बाद मोल फ्रैक्शन तुमको निकल जाएगा। चलो, तो अब अगर जाई ए तुमको पता है, नहीं पता है, चलो जाई ए तुमको पता है, नहीं पता है। अगर मान लेते हैं हम लोग ए को, मान देखो ए को क्या मान लो, ए को तुम पेंटेन मान लो, ध्यान से देखो, ए को पेंटेन मान लो और बी को तुम क्या मान लो, हेक्सेन मान लो, समझ में आया ना। इसको लेट, ए को पेंटेन मान लो, बी को हेक्सेन मान लो। तो अब देखो तुमको जाई दिया हुआ है, नहीं पता है, जाई भी दिया हुआ है, ये भी नहीं पता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद ये प्योर कंपोनेंट वहां बोला गया ना, पेंटेन टू हेक्सेन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन। प्योर हाइड्रोकार्बन मतलब तुमको P0 देखो, P0 ए दिया हुआ है 440 mm ऑफ Hg, ध्यान समझो। उसके बाद P0 बी दिया हुआ है, चलो P0 बी दिया हुआ है, नहीं 120 mm ऑफ Hg। तुमसे पूछ क्या रहा है हुआ, वेपर टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन, एक मिनट देख लेते हुआ, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, वेपर फेज, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। तुमसे पूछ रहा है टोटल मोल फ्रैक्शन, सिंपल से मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, ठीक है। टोटल कंसेप्ट मत करना, मतलब ऐसे भी लिख दो चाहे क्वेश्चन को, टोटल सही है, फिर भी टोटल में कोई दिक्कत नहीं। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, केवल पेंटेन का पूछ रहा है, तो पेंटेन को क्या माने हो तुम, ए माने हो, तो मतलब तुमसे YA की वैल्यू पूछ रही है, समझ में आया ना। और इस दोनों के लिए तुमको रेशियो दे दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है, A बाई B का रेशियो दिया हुआ है 1/4, समझ में आया ना बात। A/B का रेशियो दिया हुआ है 1/4। तो अब देखो इस रेशियो से कैसे निकालोगे, तो रेशियो तो अगर दिया हुआ है तो मतलब A 1 मानोगे, B को 4 मानोगे। तो अगर जाइए की वैल्यू निकालना होगा तो 1, जाइए की वैल्यू निकाल तो 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 + 4, समझ में आया ना बात। इसको लेट को 1 मान लो, शॉर्टकट बनाना है, ठीक है ना। इसको 1 मान लो और इसको 4 मान लो, तो यहाँ बन जाएगा। फिर जाई भी निकालोगे तो क्या होगा, इसको क्वांटिटी क्या होगा 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 4/1 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा 4/5, समझ में आया ना बात। तो तुम्हारे पास जाइए और जाइबी की वैल्यू कितनी आ गई, रेशियो निकाल दिया रहा है कभी भी तो शॉर्ट फॉर्म यूज करो, निकल जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा बुआ 1/5, यहाँ पर क्या होगा 4/5, मतलब तुमको मोल फ्रैक्शन निकलेगा। अब देखो बुआ, किसी भी हाल में तुमको ये निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होने चाहिए, ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमने यूज करने हैं। देखो अगर हमको ये P, देखो PA इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, PA इज इक्वल टू क्या लिखते थे बताओ हम लोग, YA इंटू P टोटल, YA इंटू P टोटल लिखते थे, बोलो बात सही है कि नहीं। अब देखो बुआ यहाँ पर क्या होता है ना, पार्शियल, यहाँ पे क्या होता है देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A का हमने क्या माना है पेंटेन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, सॉरी क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज इनटू टोटल क्या होगा प्रेशर। तो
तो अब यहां से इस वाले बंदे को किसी भी हाल में हमको ये निकालना है, तो हमको पीए पता होना चाहिए, समझ में आया ना बुआ। तो पीए तो हम इस दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पीए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वाई ए अपॉन पी टी। किसी भी हाल में हमको एक चीज जो नहीं दिख रहा है वो पीटी नहीं दिख रहा, प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो पीटी का फॉर्मूला याद करो, पीटी इज इक्वल टू क्या था, दैट फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। पीटी इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। देखो ध्यान दो, पी नॉट ए माइनस पी, ये यहां पर ऐसे कर देते हैं। चलो हमको ये निकालना है, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे बुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, यही था ना, तो हमको पीटी निकल जाएगा। चलो यहाँ पर 440 mm ऑफ एच जी प्रेशर है, तो mm ऑफ एच जी लास्ट में यूनिट लिख देंगे, माइनस 120 डिवाइडेड बाई 1/5 मोल फ्रैक्शन यहाँ पे रख देंगे। पी नॉट बी कितना दिया हुआ है बुआ, पी नॉट बी तुमको दिया हुआ है 120, और टोटल में क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। जब इसको कैलकुलेशन करोगे, देखो यहां पर कितना आ जाएगा बुआ, 320 आ जाएगा, 320, देखो यहां पर 320 डिवाइडेड बाई 5, 1/5 प्लस 120। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर, यहां 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम्स में हो जाएगा, 6 और फिर 4, 64 में ये डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा, और 64 प्लस में 120 कितना होगा वो, 184 mm ऑफ एच जी। कितना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 184 mm ऑफ एच जी, 184 mm ऑफ एच जी। चलिए अब यहाँ पे 144 mm ऑफ एच जी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट में बनाते हैं, अब हमको क्या करना है, इस वाले वैल्यू पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलो इधर इस वाले पोर्शन पे, अब देखो बुआ, हमको यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला पर पुट करो, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। हमको इस वाले फॉर्मूला को यहाँ से डराइव ऐसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू क्या लिखे हुआ, पी ए अपॉन पी टी। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, पी ए अपॉन में क्या लिख सकते हो तुम, पी टी लिख सकते हो। तो अब चलो पी ए को तुम क्या लिख सकते हो बुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में पी टी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये कहाँ रॉड फ्लो लगाए हैं ऊपर में, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना वो, पी ए यहाँ पर जो किए थे ना, यहाँ पर देखो एक्चुअली में ये वाला बंदा, तो इस वाले इसके बदला में हम इतना लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दिए। चाहे तुम डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को ही पुट कर दो, ऊपर वाला को छोड़ो, इस वाले फॉर्मूले को पुट करो, तो अब यहाँ पे तुम्हारा वाई ए आ जाएगा। चलो तो अब ऊपर में कितना होगा, पी नॉट ए आपको दिया हुआ है 440 इंटू जाई ए 1/5, पी टोटल 184, तो ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 5 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 8, और फिर क्या होगा 8, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 88 अपॉन 184, यही होगा तुम्हारा वाई ए आंसर। समझ में आने, इसको कैलकुलेट कर लोगे पूरा, उसके बाद आ गया आंसर। तो वो यहाँ पर आपका हो रहा है पूरा, यहाँ पे ये आपका ये रॉड फ्लो खत्म हो गया। रॉड फ्लो में दो कंडीशन था वो, एक था दोनों वोलेटाइल होगा, तो दोनों वोलेटाइल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ खत्म कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक को हम लोग मानेंगे एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, उसका नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल वाला लेक्चर आ जाएगा, उसके बाद हमारा रॉड फ्लो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू बुआ।